नमस्ते दोस्तों, ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। जहां हम मिलकर समझदारी भरे जीवन और निवेश के फैसले लेना सीखते हैं। हर एपिसोड में कुछ नया, कुछ प्रेरणादायक। आज हम LIC की 24 कैरेट गोल्ड पॉलिसी फ्लेक्सी उत्सव के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड फ्लेक्सी उत्सव। भविष्य के लिए एक गारंटीड इनकम का रास्ता खोज रहे हैं। एक ऐसी कमाई जो जिंदगी भर साथ निभाए। आज हम LIC के एक बहुत ही चर्चित प्लान जीवन उत्सव और खास तौर पर इसके फ्लेक्सी ऑप्शन को गहराई से समझने वाले हैं। देखते हैं ये कैसे आपके पैसे को बढ़ाने में मदद कर सकता है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप ऐसे ही जानकारी भरे ज्ञानवर्धक विषयों पर और चर्चाएं सुनना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। LIC जीवन उत्सव, काफी सुना है इसके बारे में। कहते हैं ये एक लाइफ टाइम इनकम पॉलिसी है। इसका ठीक मतलब क्या है? बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक तय समय के लिए, जिसे हम प्रीमियम भरने की अवधि या प्रीमियम पेइंग टर्म PPT कहते हैं, तब तक प्रीमियम भरते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और पीरियड होता है, डेफरमेंट पीरियड, मतलब आप थोड़ा इंतजार करते हैं। अच्छा, इंतजार का समय। हाँ, जब ये दोनों समय PPT और डेफरमेंट पीरियड पूरे हो जाते हैं तो LIC आपको जीवन भर हर साल आपके चुने हुए सम एश्योर्ड का 10% गारंटीड इनकम देती है। हर साल 10%? जीवन भर? ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। जी हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसी वजह से कुछ लोग इसे मजाक में या शायद तारीफ में ही 24 कैरेट गोल्ड पॉलिसी भी कह देते हैं। 24 कैरेट गोल्ड मतलब एकदम प्योर गारंटी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वादा पक्का है, गारंटीड है। इसमें जो पैसा आप लगाते हैं वो या तो आपको जीते जी रेगुलर इनकम के तौर पर मिलता है, या फिर अगर पॉलिसी होल्डर नहीं रहता तो परिवार को एक गारंटीड डेथ बेनिफिट मिल जाता है। मतलब हर तरह से सुरक्षा और निश्चितता। समझ गए। मैंने सुना है इसमें 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, रेगुलर और फ्लेक्सी, यही ना? ज्यादातर लोग शायद रेगुलर ही लेते होंगे। हाँ, आमतौर पर रेगुलर ऑप्शन यानी ऑप्शन 1 ज्यादा पॉपुलर है। उसमें सीधी सी बात है, जो 10% सालाना इनकम बनती है वो हर साल आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। अच्छा, जिन्हें रेगुलर पैसे की जरूरत है उनके लिए ठीक है। बिल्कुल, जिन्हें तुरंत इनकम चाहिए उनके लिए वो सही है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सी ऑप्शन की। इसमें ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है, जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं? हाँ, फ्लेक्सी ऑप्शन यानी ऑप्शन 2, यहीं पर चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इस ऑप्शन में जो आपकी 10% सालाना इनकम बनती है ना, वो आपके बैंक खाते में तुरंत नहीं भेजी जाती। अच्छा, तो फिर कहाँ जाती है? वो पैसा LIC के पास ही जमा रहता है और LIC उस जमा हुए पैसे पर हर साल, ध्यान दीजिएगा, 5.5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। ओह, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसी को तो वो कहते हैं ना दुनिया का 8वां अजूबा। जी। ये कैसे काम करता है इस प्लान में? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही है ब्याज पर ब्याज। तो जब आपकी सालाना इनकम LIC के पास रहती है, उस पर 5.5% ब्याज जुड़ता है। ठीक है। फिर अगले साल जो नई इनकम बनी और जो पुराना पैसा ब्याज समेत जमा था, उस सारे अमाउंट पर फिर से 5.5% ब्याज लगता है। अच्छा, मतलब पैसा अपने आप बढ़ता रहता है। एग्जैक्टली। ये प्रोसेस चलता रहता है और आपका पैसा, आप कह सकते हैं, चुपचाप बिना किसी बाजार के रिस्क के लगातार बढ़ता रहता है। यही फ्लेक्सी ऑप्शन की असली पावर है। ये आपके पैसे को काम पर लगा देता है। सुनने में तो ये बहुत ही पावरफुल लग रहा है। क्या हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, ताकि थोड़ा अंदाजा लगे कि असल में ये काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति ये प्लान लेता है। हाँ, जरूर। एक उदाहरण से ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। मान लेते हैं एक 30 साल का व्यक्ति है। उसने LIC जीवन उत्सव लिया फ्लेक्सी ऑप्शन के साथ। ठीक, 30 साल का व्यक्ति, सम एश्योर्ड रखा, मान लीजिए 50 लाख रुपए। 50 लाख, ठीक है। प्रीमियम भरने की अवधि PPT उसने चुनी 11 साल। 11 साल तक प्रीमियम भरेगा। कितना प्रीमियम होगा लगभग? सालाना प्रीमियम करीब 4,86,500 रुपए आएगा। मतलब महीने का देखें तो 42,000 रुपए के आसपास। ओके, 42,000 रुपए महीना या करीब 5 लाख सालाना। हाँ, तो 11 साल में ये व्यक्ति कुल कितना जमा करेगा? लगभग 53,52,000 रुपए। ठीक है, 53,05,000 रुपए जमा किए 11 साल में। वो 30 का था तो 41 साल की उम्र तक प्रीमियम भरा। इसके बाद क्या? इसके बाद शुरू होता है 10 साल का डेफरमेंट पीरियड। अच्छा, 10 साल का इंतजार। हाँ, 41 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक। इन 10 सालों में उसे कोई प्रीमियम नहीं देना है और कोई इनकम भी सीधा हाथ में नहीं आएगी। लेकिन वो फ्लेक्सी ऑप्शन है तो चूंकि ये फ्लेक्सी ऑप्शन है,
जो सालाना 10% इनकम बननी थी, मतलब 50 लाख का 10% यानी 5 लाख, वो LIC के पास जमा होती रहेगी और उस पर हर साल 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा। अच्छा, तो 10 साल तक वो 5 लाख सालाना जमा होते रहे और उस पर 5.5% का ब्याज भी मिलता रहा। तो जब वो व्यक्ति 50 साल का होगा तब क्या होगा? अब देखिए फ्लेक्सी ऑप्शन का कमाल। 50 साल की उम्र पूरी होने पर यानी 11 साल प्रीमियम भरने और 10 साल डेफरमेंट के बाद उसे इनकम मिलनी शुरू होगी। कितनी इनकम? रेगुलर में तो 5 लाख मिलती। हाँ, रेगुलर में 5 लाख मिलती, लेकिन फ्लेक्सी में क्योंकि पैसा जमा होकर ब्याज कमाता रहा तो कैलकुलेशन के हिसाब से उसे लगभग 8 लाख रुपए सालाना मिलने शुरू होंगे। क्या बात है! 5 लाख की जगह 8 लाख सालाना, ये तो काफी बड़ा जंप है। और ये इनकम कब तक मिलेगी? ये इनकम उसे जीवन भर मिल सकती है, पर इस उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि वो इसे 74 साल की उम्र तक लेता है। ठीक है, 50 से 74 साल तक, मतलब पूरे 25 साल। हाँ, पूरे 25 साल तक उसे हर साल 8 लाख रुपए गारंटीड मिलते रहेंगे। 25 साल तक हर साल 8 लाख। जरा हिसाब लगाएं, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। कितना हुआ कुल? बिल्कुल, 8 लाख रुपए गुणा 25 साल, ये हो गया 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़? ये तो वाकई कमाल है। और क्या इसके बाद भी कुछ मिलता है? मान लीजिए 75 साल की उम्र में वो सोचता है कि बस अब पॉलिसी बंद करनी है। हाँ, ये फ्लेक्सी ऑप्शन का एक और बड़ा फायदा है, क्योंकि पैसा LIC के पास जमा हो रहा था, उस पे ब्याज भी मिल रहा था। तो 75 साल की उम्र में अगर वो पॉलिसी सरेंडर करने का फैसला करता है तो उसे वो जमा हुई एक्स्ट्रा वैल्यू, जिसे एक्यूमुलेटेड वैल्यू कहते हैं, वो भी मिलती है। अच्छा, वो कितनी हो सकती है इस केस में? इस उदाहरण के हिसाब से वो रकम लगभग 67.8 लाख रुपीस यानी करीब 68 लाख रुपए हो सकती है। अरे वाह! तो मतलब 25 साल तक 2 करोड़ की इनकम ली और फिर पॉलिसी बंद करने पर लगभग 68 लाख और मिल गए। कुल मिलाकर LIC से मिले लगभग 2.68 करोड़। हाँ जी। और जमा कितने किए थे? सिर्फ 53.5 लाख रुपए के आसपास। बिल्कुल सही समझा आपने। निवेश किया था करीब 53.5 लाख रुपए और वापस मिला लगभग 2.68 करोड़, यानी निवेश की गई राशि का करीब 5 गुना। 5 गुना। और सबसे जरूरी बात क्या है? ये पूरी तरह से गारंटीड है। इसमें बाजार का कोई लेना देना नहीं, कोई रिस्क नहीं, और मौजूदा टैक्स नियमों के हिसाब से ये टैक्स फ्री भी है। गारंटीड और टैक्स फ्री। हाँ, इसीलिए तो इसे भरोसे का प्रतीक माना जाता है। हर वादा निभाया जाता है, हर रुपया सेफ रहता है और बढ़ता भी है। ये गारंटी और टैक्स फ्री रिटर्न वाली बात आज के टाइम में तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इनकम की बात तो हो गई, लेकिन बीमा पॉलिसी का एक और बहुत जरूरी पहलू होता है, सुरक्षा। रिस्क कवर, उसका क्या है इस प्लान में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, बीमा का पहला काम तो प्रोटेक्शन ही है। तो इस प्लान में 50 लाख रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड तो है ही। हाँ, 50 लाख। इसके साथ एक और चीज है, प्रीमियम भरने की अवधि के दौरान, यानी हमारे उदाहरण में 11 साल तक, हर साल प्रति 1000 रुपए सम अश्योर्ड पर 40 रुपए का गारंटीड एडिशन भी जमा होता है। 1000 रुपए पर 40 रुपए, तो 50 लाख सम अश्योर्ड पर ये कितना हुआ? 50 लाख पर ये हुआ 2 लाख रुपए सालाना। 2 लाख रुपए हर साल? हाँ, ये गारंटीड एडिशन 11 साल तक हर साल जमा होते हैं। तो 11 साल में कुल कितने हो गए? 22 लाख। अच्छा, 22 लाख। इसका मतलब ये है कि अगर प्रीमियम भरने की अवधि के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को बेसिक सम इंश्योर्ड यानी 50 लाख रुपए और साथ में जितने भी गारंटीड एडिशंस जमा हुए हैं वो भी मिलते हैं। मतलब डेथ बेनिफिट बढ़कर लगभग 72 लाख रुपए तक हो जाता है। ओह, तो रिस्क कवर भी टाइम के साथ बढ़ता जाता है, ये अच्छी बात है। हाँ। और क्या इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जैसा कुछ है? आजकल ये भी काफी जरूरी माना जाता है। जी हाँ, इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी शामिल किया जा सकता है। अगर वो लिया है तो हमारे उदाहरण में अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु 70 साल की उम्र से पहले किसी एक्सीडेंट में होती है तो नॉमिनी को बेसिक सम इंश्योर्ड के बराबर एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। मतलब 50 लाख और। हाँ। यानी नॉर्मल कवर करीब 72 लाख प्लस एक्सीडेंटल कवर 50 लाख, कुल मिलाकर डेथ बेनिफिट लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपए तक हो सकता है। 1 करोड़ 22 लाख, ये तो काफी सीरियस प्रोटेक्शन है। और 70 साल के बाद? 70 साल की उम्र के बाद वो एक्सीडेंट वाला एक्स्ट्रा बेनिफिट खत्म हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल डेथ कवर है, हमारे उदाहरण में करीब 72 लाख रुपए, वो जीवन भर जारी रहता है, चाहे मृत्यु नॉर्मल हो या एक्सीडेंटल। ठीक है। और फिर से याद दिला दूं, डेथ बेनिफिट पर मिलने वाली पूरी रकम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन
1010D के तहत नॉमिनी के लिए पूरी तरह टैक्स फ्री होती है, मौजूदा नियमों के अनुसार। हाँ, सेक्शन 1010D ये बहुत सुना है बीमा पॉलिसियों के साथ। इसका मतलब यही है कि जो भी पैसा मिलता है, चाहे मैच्योरिटी पर या डेथ पर, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। बिल्कुल सही। सेक्शन 1010D यही पक्का करता है कि बीमा से मिलने वाला पैसा कुछ शर्तों के साथ, जैसे सालाना प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा ना हो वगैरह, टैक्स के दायरे से बाहर रहे। तो ये जीवन उत्सव जैसी पॉलिसियों को टैक्स बचाने के नजरिए से भी काफी फायदेमंद बनाता है। ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में आता है, ये प्लान किन लोगों के लिए सबसे सही है? क्या ये हर किसी के लिए है या किसी खास ग्रुप को टारगेट करता है? देखिए, ये प्लान उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर के लिए एक गारंटीड टैक्स फ्री इनकम बनाना चाहते हैं। हाँ, खास तौर पे वो लोग जो हमारे उदाहरण के हिसाब से करीब 40,000 रुपए महीना या 5 लाख रुपए सालाना 11 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कौन? जैसे कि बिजनेस ओनर्स हो गए जो अपनी कमाई का एक हिस्सा निकालकर एक सेफ और गारंटीड जगह डालना चाहते हैं, या फिर अच्छी सैलरी वाले प्रोफेशनल्स, मान लीजिए जिनकी महीने की कमाई 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा है और वो रिटायरमेंट या दूसरे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब HNIs, जिनकी आमदनी और संपत्ति ज्यादा है और वो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक सेफ गारंटीड ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। हाँ, उनके लिए भी ठीक है। और हाँ, वो पेरेंट्स जो बच्चों की हायर एजुकेशन या शादी जैसे खर्चों के लिए या फिर अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए एक पक्की इनकम की व्यवस्था करना चाहते हैं। ये तो हुई उनकी बात जो करीब 42,000 रुपए महीना बचा सकते हैं। लेकिन अगर कोई इतना प्रीमियम नहीं दे सकता, क्या उनके लिए ये प्लान बेकार है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये प्लान कम सम एश्योर्ड के साथ भी लिया जा सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड शायद 5 लाख रुपए हैं। अच्छा, 5 लाख से भी शुरू कर सकते हैं? हाँ, जाहिर है अगर आप कम सम एश्योर्ड चुनेंगे तो प्रीमियम भी कम होगा और जो फायदे मिलेंगे जैसे सालाना इनकम या डेथ बेनिफिट, वो भी उसी रेशियो में कम होंगे। मतलब कोई 25 लाख का ले सकता है या 10 लाख का? बिल्कुल, 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। प्लान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो गारंटी है, जो फ्लेक्सी ऑप्शन के फायदे हैं, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है। जरूरी यह है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हों और गारंटी को महत्व देते हों। ये अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम उस 30 साल वाले व्यक्ति के उदाहरण पर वापस जाएं, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने इस एक प्लान से ही अपने जीवन के 3 बड़े पड़ावों की प्लानिंग कर ली। हाँ, बिल्कुल, आप इसे इस तरह से देख सकती हैं। पहला फेज जवानी का 30 से 40 साल, ये था निवेश का, भविष्य बनाने का फेज। उसने 11 साल मेहनत से पैसा कमाया और एक सेफ जगह लगाया। दूसरा फेज मिडिल एज, 50 से 74 साल, ये डेफरमेंट के बाद का समय, प्रीमियम बंद। अब उसे बिना टेंशन के हर साल एक अच्छी गारंटीड टैक्स फ्री इनकम मिल रही है। वो उसे अपनी जरूरतों के लिए, अपने शौक के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सही है। और तीसरा फेज रिटायरमेंट के बाद, 75 साल। इस उम्र में अगर उसे लगता है कि एक मुश्त बड़ी रकम चाहिए, शायद हेल्थ के लिए या बच्चों की मदद के लिए या कोई और सपना पूरा करने के लिए, तो उसके पास पॉलिसी सरेंडर करके एक बड़ा अमाउंट पाने का ऑप्शन भी है। वाकई ये तो जीवन के उत्सव को 3 अलग-अलग हिस्सों में प्लान करने जैसा हो गया। हाँ, इसीलिए शायद इसका नाम जीवन उत्सव रखा गया है। और फ्लेक्सी ऑप्शन इसे और भी खास बना देता है, क्योंकि ये आपको सिर्फ इनकम नहीं देता, आपके पैसे को ग्रो करने का मौका भी देता है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये जीवन के अलग अलग पड़ावों पर आपकी फाइनेंशियल जरूरतों का एक भरोसेमंद साथी बन सकता है। तो कुल मिला के अगर हम इसका सार निकालें तो LIC जीवन उत्सव का फ्लेक्सी ऑप्शन उन लोगों के लिए एक बहुत ही सॉलिड चॉइस लगता है जो गारंटी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं, वो भी बिना बाजार का रिस्क लिए। आपने एकदम सही कहा। इसमें वो सारे पॉइंट्स हैं जो एक समझदार केयरफुल इन्वेस्टर ढूंढता है। पहला, ये गारंटीड है, इनकम, बेनिफिट्स सब LIC की गारंटी के साथ। हाँ। दूसरा, कंपाउंडिंग ग्रोथ है। फ्लेक्सी ऑप्शन में 5.5% सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे को लगातार बढ़ाता है। बिल्कुल। तीसरा, ये रिस्क फ्री है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए इस पर सीधा असर नहीं पड़ता, पैसा सेफ है। और चौथा, ये टैक्स फ्री है। सेक्शन 1010D के तहत जो रिटर्न्स मिलते हैं उन पर टैक्स छूट है मौजूदा नियमों के अनुसार। निश्चित रिटर्न और मन की शांति, शायद ये 2 चीजें इसे बहुत खास बनाती हैं।
जहां देखिए शेयर बाजार है, म्यूचुअल फंड है, वहां ज्यादा रिटर्न मिल सकता है पर रिस्क भी उतना ही होता है। हाँ, ये प्लान शायद उन लोगों के लिए है जो वो रिस्क नहीं लेना चाहते और सर्टेनिटी पसंद करते हैं। बिल्कुल। हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं, रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। जिन्हें गारंटी चाहिए, जिन्हें ये पता होना चाहिए कि इतने साल बाद मुझे इतनी इनकम मिलनी ही मिलनी है, उनके लिए जीवन उत्सव फ्लेक्सी ऑप्शन वाकई एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। ये आपको भविष्य की चिंता से फ्री करके आज में, प्रेजेंट में जीवन का उत्सव मनाने में मदद कर सकता है। तो हाँ, ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये लाइफ का सेलिब्रेशन प्लान करने का एक तरीका है। बहुत बढ़िया। ये जानकारी यकीनन उन लोगों के लिए बहुत काम की होगी जो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश के रास्ते तलाश रहे हैं। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आएगा। आपकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में गारंटी शब्द कितना मायने रखता है? क्या आप एक पक्के निश्चित रिटर्न के लिए थोड़ा ज्यादा पर अनिश्चित रिटर्न को छोड़ने के लिए तैयार है? आपके लिए सेफ्टी और ग्रोथ के बीच सही बैलेंस क्या है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, क्योंकि आप यहाँ तक आ ही गए हैं, आपने ये पूरी चर्चा सुनी है, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे ही यूजफुल और जानकारी भरे विश्लेषण के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।